बोकारो के साथ, जहां बोकारो से विधायक श्वेता सिंह की मुश्किलें अब बढ़ सकती है। विधायक के नाम से एक नहीं दो पैन कार्ड है और दोनों पैन कार्ड में पिता का नाम अलग अलग है। बात करें तो गुरुग्राम से बने पैन कार्ड में पिता का नाम दिनेश कुमार सिंह लिखा है, तो वहीं साल 2010 में रामगढ़ से एक पैन कार्ड बना जिसमें पिता के कॉलम में संग्राम सिंह दर्ज है। विधायक ने अपने चुनावी हलफनामे में जीवन साथी पति के कॉलम के नाम के सामने संग्राम सिंह लिखा है। चुनावी शपथ पत्र में उन्होंने जो पैन कार्ड दिया है वो रामगढ़ से बना है और इस कार्ड में जो पिता का नाम है वही नाम चुनावी शपथ पत्र में पति का हो गया है। दोनों ही पैन कार्ड में जन्म की तिथि 19/6/1984 अंकित है। आयकर अधिनियम के तहत पैन कार्ड में पति का नाम दर्ज करने का प्रावधान नहीं है। पैन कार्ड में हमेशा धारक को अपने पिता का नाम ही लिखना होता है। इधर दोनों पैन कार्ड पर श्वेता सिंह का नाम भी दो तरीके से लिखा है, तो वहीं विधायक श्वेता सिंह के नाम से 3 अलग अलग वोटर कार्ड भी जारी है, जिसमें एक बिहार के जमुई का है, तो वहीं श्वेता सिंह का मायके भी जमुई में ही है। तो इसी खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ बोकारो से पूर्व विधायक बिरंची नारायण फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रुक कर लेते हैं उनका। सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका बिरंची जी न्यूज़ 11 भारत पर। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आखिरकार विधायक के नाम 2 पैन कार्ड है, साथ ही 3 वोटर कार्ड भी दर्ज है, ऐसे में मुश्किलें बढ़ सकती हैं बिरंची जी। पहला पैन कार्ड से गुड़गांव में अलॉट हुआ था पहला पैन कार्ड, तो फिर एक पैन कार्ड कह रहे थे, दूसरा पैन कार्ड उन्होंने क्यों बनवाया। और सबसे दुखद बात यह है कि पैन कार्ड में हमेशा फादर का नाम होता है, और अगर फादर और विशेष परिस्थिति में सिंगल मर्डर लाइक सुष्मिता सेन, जिनके हस्बैंड नहीं है लेकिन उन्होंने कुछ बेटियों को अडॉप्ट किया, तो ऐसी परिस्थिति में वो सिंगल मदर का नाम होता है, ना कि हस्बैंड का। तो अब हस्बैंड का नाम तो बिल्कुल भी नहीं होता है, ना कभी था, ना वर्तमान में नियम है। तो ऐसी परिस्थिति में उन्होंने किन परिस्थितियों में पहला पैन कार्ड रहते हुए दूसरा बनवाया, और वो भी अपने पिता का नाम नहीं डाल के हस्बैंड का नाम डलवाया जी। तो मेरे समझ से ये गलत है, और ये ज्यादा स्पष्टीकरण तो वही देंगे उन्होंने ऐसा क्यों किया। और जहाँ तक वोटर आईडी का सवाल है 3, तो अभी बातें आ रही है सामने कि 3 नहीं 4 वोटर आईडी है, लोग कह रहे हैं। तो ये भी एक जांच का विषय है कि आखिर एक व्यक्ति कितने स्थानों पे वोट देगा, और फिर आपको 3 वोटर आईडी में रखने की आवश्यकता क्यों। जो जानकारी मिल रही है कि एक बिहार में भी पहले से था, फिर आपका वोटर आईडी 2 बोकारो में है, फिर एक चास में के पते पर, बंसीडी के पते पर है। तो ये सीधे मुझे लगता है कि ये गंभीर मामला है, और इस पे जो संबंधित विभाग हैं उनको सोचना चाहिए, चिंता करनी चाहिए कि अगर जनप्रतिनिधि अगर इस प्रकार का व्यवहार करेंगे तो आम जनता क्या करेंगे। बिरंची जी, क्या लगता है आखिरकार 3 वोटर कार्ड है? हालांकि जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक श्वेता सिंह का मायके जमुई में है, ऐसे में 3 वोटर कार्ड उनके नाम से बने हुए हैं। वही कह रहा हूँ कि पहले से जमुई में है, वो तो समझ में आ रहा है कि जमुई उनका मायका है बिहार में, तो वहाँ पे रहना स्वाभाविक भी है, क्योंकि 18 साल के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं। फिर आपकी शादी हो गई बोकारो, तो आपने यहाँ पे कराया, लेकिन वो आपको डिलीट कर देना चाहिए था जिम्मेवार नागरिक होने के नाते। और जब हम चुनाव लड़ते हैं तो उसमें हम जिक्र करते हैं अपने पैन कार्ड का, हम जिक्र करते हैं अपने वोटर आईडी का। तो आखिर एक वोटर आईडी रहते आपने दूसरा क्यों बनाया, और सिर्फ दूसरा नहीं बनाया, तीसरा भी बनाया, और मुझे जानकारी अभी एक सज्जन ने दी है कि चौथा भी है। तो अब तो ये सब जांच का विषय है कि, और अच्छा रहेगा, अभी सुना कि वो बीमार है, प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि वो शीघ्र स्वस्थ हो जाए, और वो खुद ही अगर इसका
स्पष्टीकरण देगी तो मुझे लगता है कि चीजें स्पष्ट हो पाएंगी। लेकिन प्रथम दृष्टया यह अपराध है, ये कानूनन गलत है, ये गंभीर मामला है और चुनाव आयोग को भी संज्ञान लेना चाहिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी संज्ञान लेना चाहिए कि भाई इस प्रकार का कोई व्यक्ति कैसे कर सकता है। और आम नागरिक जब 2 पैन कार्ड नहीं रख सकता, 2 वोटर कार्ड नहीं रख सकता, तो फिर जनप्रतिनिधि एक विधायक ऐसा कैसे कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि यह निश्चित रूप से गंभीर मामला है। बिल्कुल बिरंची जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। और इसीलिए कभी कभी ये मांग उठती है कि आधार कार्ड से लिंक्ड होना चाहिए वोटर आईडी, और आधार कार्ड से अगर लिंक्ड हो जाता बिल्कुल तो स्वाभाविक रूप से सिर्फ एक ही आईडी रहता किसी भी व्यक्ति का। बिल्कुल बिरंची जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ इस खबर पर प्रतिक्रिया देने के लिए जुड़े। तो ये थे पूर्व विधायक बिरंची नारायण, जिन्होंने इस पूरी खबर पर अपनी प्रतिक्रिया दी। बात करें तो अभी ये देखने वाली बात होगी कि आखिरकार 3 वोटर कार्ड और 2 पैन कार्ड विधायक के नाम पर दर्ज हैं। ऐसे में क्या कुछ आगे जांच होती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।